दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जल शक्ति संयंत्र में टरबाइन का क्या कार्य है? ये जल शक्ति टरबाइन यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहा है। तो इसमें टरबाइन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत शक्ति उत्पादन करना, जल शक्ति उत्पादन करना, ताप शक्ति उत्पादन करना, यांत्रिक शक्ति उत्पादन करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यांत्रिक शक्ति उत्पादन करना। क्लियर? क्या है? यांत्रिक शक्ति उत्पादन करना। ये क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए ये कोई टरबाइन है। क्या ये कोई टरबाइन है और इसी से जुड़ा है ये अल्टरनेटर का शाफ्ट। क्या जुड़ा है? अल्टरनेटर का शाफ्ट। क्लियर? अब जब इस पे जल गिरता है, ध्यान दीजिएगा, इस पे पानी आएगा, पानी का प्रेशर आएगा तो ये टरबाइन को मूव कराएगा। तो टरबाइन पानी के गतिज ऊर्जा को यानी कि काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ये टरबाइन का काम है। अब टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटर को देगा और ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो इसलिए यांत्रिक शक्ति उत्पादन करना टरबाइन का मुख्य काम होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर्क का प्रतिरोध धारा में वृद्धि के साथ कम होता है, धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, धारा पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा में वृद्धि के साथ कम होता है। क्लियर? जो आर्क का प्रतिरोध होता है जब धारा में वृद्धि के साथ ये कम होता है। जैसे जैसे धारा बढ़ती है यानी कि आई का मान बढ़ता है, वैसे वैसे जो आर्क है वो कम होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में टीओडी टैरिफ निम्नलिखित में से किन उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है? टीओडी क्या होता है? टाइम ऑफ डे। क्लियर है? जो बिजली का बिल लिया जाता है, कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिनको टीओडी के रूप में बांटा जाता है। उनमें से कौन ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको टीओडी के तरीके से डिवाइड किया जाता है? आवासीय उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, औद्योगिक उपभोक्ता। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी बिजली के कनेक्शन होते हैं उनको टीओडी के टैरिफ के आधार पर बिजली का बिल उनसे लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए किसी टाइम को हमने 5 जोन में बांट दिया। कितने में? 5 जोन में 24 घंटे को बांट दिया जाता है और हर जोन का टाइम का जो पेमेंट होता है, जो पर यूनिट का रेशियो होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे एक टाइम होता है आपका 6 से 9 शाम का टाइम पीएम, ये पीक आवर होता है। इसमें जिस इंडस्ट्रियल को लोड की ज़रूरत होती, सप्लाई की ज़रूरत होती है, वो मान लीजिए अगर 10 रुपया प्रति यूनिट है तो वो ज़्यादा देगा, 10 से ज़्यादा देगा, यानी कि 11 रुपये पर यूनिट देगा। तो इसी तरीके से टीओडी को टाइम ऑफ डे के रूप में, टैरिफ के रूप में बांटा गया है, जिनका रेट अलग अलग होता है। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि रात में बिजली यूज करनी है आपको, तो रात में जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम रेट पे आपको बिजली मिलेगी। क्लियर? जिस समय सबको ज़रूरत होती है, अगर उस समय चाहिए तो उस रेट से ज़्यादा की चाहिए, और यदि रात में यानी कि जब किसी को कम ज़रूरत है लोगों को, उस समय अगर सप्लाई आप यूज करेंगे तो उसका रेट कम होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है। यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नया गति आरपीएम में क्या होगी? अब शंट जनरेटर है, इसके संबंधित फार्मूला क्या होता है?
एन समानुपात ए 1/5। फ्लक्स के क्या है? व्युत्क्रमणपाती। क्या है फ्लक्स के? व्युत्क्रमणपाती। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। कह रहा है 1000 आरपीएम की गति से चल रहा है, यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए। अब ये जो फ्लक्स है इसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्या कर रहा है? आधा कर रहा है। तो स्पीड क्या होगा? दोगुना हो जाएगा ना। फ्लक्स को आधा किया जाएगा तो स्पीड दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। और n का मान कितना है? 1000 आरपीएम। तो 2 गुणे 1000 बराबर 2000 आरपीएम। क्लियर? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभाल के रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक डीसी श्रेणी मोटर में लोड धारा 3 एम्पियर पर 20 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण पैदा हो जाता है। यदि धारा बढ़ाकर 6 एम्पियर कर दी जाती है तो पैदा होने वाला बल आघूर्ण होगा। अब हम जानते हैं कि ये बात कर रहा है सीरीज मोटर का। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है टी समानुपात है फाई इंटू आई ए। ये क्या का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ से फाई और आई ए बराबर होता है, इसलिए टी समानुपात है आई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये जो मेन फार्मूला होगा। क्लियर? तो इसी फार्मूले पे ये लगेगा। आइए देखते हैं। T1 का मान कितना है? 20 न्यूटन। और T2 ज्ञात करना है। I1 का मान कितना है आपका? 3 एम्पियर। और I2 का मान 6 एम्पियर। वर्ग है 3 दूना 6, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और 4 T2 बराबर 4 गुणे 20। 4 गुणे 20 यानी कि 80 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ खुद लगाइएगा। क्लियर? स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 ध्रुव डीसी मशीन में 90 डिग्री आंतरिक डिग्रियां कितने विद्युत डिग्री के अनुरूप होती हैं? एक संबंध होता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल। ये फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ इस फार्मूले को। क्लियर? अब थीटा ये निकालना है। P का मान कितना? 6/2। कितना P का मान? 6/2। थीटा एम का मान कितना है? 90। तो 2 तिया 6 और 3 9 27, यानी कि 270। तो ऑप्शन नंबर भी सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 110:100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्ट मीटर के साथ किया जाता है, जिसकी रीडिंग 24.5 वोल्ट है। मापा जाने वाला उच्च संवेदनशीलता वोल्टता या वोल्टेज का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 110:100। क्लियर? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 10 बराबर 11। 10 बराबर 11 वोल्ट। क्लियर? अब कह रहा है कि ये जो एमीटर रेंज नाप रहा है, इसका अगर 1 वोल्ट बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। और ये कह रहा है कि 24.5 वोल्ट। 24.5 वोल्ट बराबर कितना होगा? तो 11/10 गुणे 24.5। क्लियर? अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 दशमलव और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 2.45। अब यहाँ से हल करेंगे। 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 44 × 5 = 59 दशमलव, 11 दूना 22, 22 × 4 = 26, यानी कि 26.95। ऑप्शन नंबर 3
सही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो पीटी है, जिसको हम पीटी बोलते हैं, उसका रेशियो 110:100। तो पहले एक का वैल्यू निकाल लिया गया, और ये पोटेंशियल मीटर 24.5 वोल्ट पड़ रहा है, तो कह रहा है वो कितना वोल्टेज नापा, जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना नापा, वो 26.95, कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? ऐसा कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो सबसे ज़्यादा शोर करता है? ABCB, SF6, OCB, BCB। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके नाम से ही परिचित हैं आप, ABC यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, नाम ही है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो आवाज़ ये ऑटोमेटिक करता है, और ये यूज होता है आपका रेलवे में। कहाँ पे यूज होता है? रेलवे में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको। 210 वोल्ट DC शंट मोटर 30 एम्पियर धारा लेता है, 1200 RPM पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र का प्रतिरोध क्रमशः 2.5 ओम और 210 ओम हो, तो शंट क्षेत्र धारा कितनी होगी? देखिए बनेगा कैसे, फिगर कैसे बनेगा, पहले ये देखते हैं। ये मान लो कुछ इस तरीके से है, ये लगा आपका आर्मेचर और ये लगा शंट फील्ड, ये RSH। तो RSH का मान है आपका 210 ओम। जो सप्लाई दे रहे हैं हम, ये कितना दे रहे हैं डीसी सप्लाई? 210 वोल्ट। क्लियर। आर्मेचर धारा है, लोड धारा कितना है? 30 एम्पियर। देखिए ये दे रहा है 30 एम्पियर। कह रहा है कि शंट धारा कितना होगा, ये ज्ञात करना है। शंट धारा ज्ञात करना, तो ISH बराबर लिख सकते हैं हम V/RSH। तो V का मान है 210 और RSH का मान है 210, दोनों कटे का मान आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 एम्पियर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखेंगे शंट फील्ड जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होता है, और जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसके भी पैरेलल में होता है। तो ये जो 210 वोल्ट है आपका, ये हर जगह 210 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी, आर्मेचर पर भी और शंट फील्ड में भी। तो क्लियर। तो 210/210 यानी कि 1 एम्पियर। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ टेस्ट में 500 वाट, अलग परिपथ टेस्ट में 1100 वाट का पावर ले रहा है। 50% के लोड पर कॉपर ह्रास क्या होगा? कॉपर लॉस ज्ञात करना है। हम बात कर रहे हैं फुल लोड पर। अब ये कह रहा है कि 50% लोड पर, 50% लोड पर जो लॉस होगा वो m² यानी कि आधा कह रहा है ना, ये 50% लोड पर यानी कि आधे का वर्ग गुणे कितना, लघु परिपथ टेस्ट कितना है 1100, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1/4 गुणे 1100। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 5 20, 275 वाट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। जो आपको लोड निकालना है वो हाफ का स्क्वायर गुणे जो लघु परिपथ टेस्ट है, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जितना लॉस हो रहा है, तो 1/2 का वर्ग गुणे 1100, इसको काटेंगे 275 वाट आ जाएगा। क्लियर। अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।